फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जानेंगे एसआईपी के बारे में। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। म्यूचुअल फंड में निवेश करने का एक बेहतरीन तरीका है एसआईपी। क्या है एसआईपी? एसआईपी के क्या क्या लाभ होते हैं? लमसम और एसआईपी प्लान में क्या अंतर होता है? किस प्रकार से आप एसआईपी के तहत निवेश कर सकते हैं? इसके बारे में आज इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। मैं पीसी उपाध्याय डिजिटल दुनिया एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, अगर आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू निवेश करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बड़ा ही उपयोगी साबित होने वाला है। इस वीडियो में शुरू से अंत तक आप अवश्य बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में जानते हैं एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे सिप। एसआईपी क्या है? व्हाट इज सिप? सिप का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि एक ऐसा प्लान जिसमें आप सिस्टम से इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि एक ऐसा सिस्टम बना होता है जिसमें आप प्रत्येक माह कुछ धनराशि जमा करते हैं। तो सिप क्या है? म्यूचुअल फंड में निवेश करने का एक तरीका है। सिप के माध्यम से आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं। तो सामान्यतया देखिए, म्यूचुअल फंड में दो प्रकार से निवेश किया जाता है। पहला जो तरीका है वो है लमसम। लमसम अर्थात आप एक बार में धनराशि म्यूचुअल फंड में जमा कर सकते हैं। और जो दूसरा तरीका है उसे कहते हैं सिप, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि एक ऐसा प्लान जिसमें आप सिस्टम से इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पर अभी हम बात करेंगे सिप की, यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो देखिए, सिप क्या है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कॉमनली रेफर्ड टू एज एन सिप अलाउज यू टू इन्वेस्ट ए स्मॉल सम रेगुलरली इन योर प्रेफर्ड म्यूचुअल फंड। अर्थात सिप के माध्यम से आपने जो भी म्यूचुअल फंड चुना है, आप उसमें रेगुलरली एक छोटी अमाउंट इसमें जमा कर सकते हैं, जो कि फिक्स होगी, पहले से निर्धारित होगी। और आपके बैंक अकाउंट से प्रत्येक महीने आप जिस प्रकार से इसको चुनेंगे, जैसे आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली चुनेंगे, तो उस प्रकार से ये आपके खाते से ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाएगी। तो यह एक ऐसा सिस्टम बन जाएगा जो आप इन्वेस्टमेंट के लिए एक प्लान निर्धारित कर रहे हैं, तो उसे कहा जाता है सिप। और इसकी जो न्यूनतम धनराशि है वो है 500 रुपये। तो सिप के माध्यम से आप म्यूचुअल फंड में एक बहुत ही न्यूनतम धनराशि 500 रुपये के माध्यम से भी इसमें निवेश कर सकते हैं, जबकि लमसम में आपको एक बड़ी धनराशि की आवश्यकता पड़ती है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे सिप के कुछ बेनिफिट्स की। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है, सिप के माध्यम से आप रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कर सकते हैं। अर्थात आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उस इन्वेस्टमेंट में आपको जो यूनिट्स मिलती हैं किसी भी म्यूचुअल फंड में, आप उसको एवरेज कर सकते हैं। शेयर मार्केट में अप या डाउन होते रहते हैं, तो आप सिप के माध्यम से, अगर शेयर मार्केट ऊपर जाता है तो आपको जो यूनिट मिलेंगी वो कम मिलेंगी, लेकिन जब शेयर मार्केट नीचे जाता है तो आपको उसी धनराशि में, आपकी जो सिप की एक मुश्त धनराशि है, उसमें आपको अधिक यूनिट मिलेंगी। तो इस प्रकार से आपकी जो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग है वो बन जाती है। अर्थात आपका जो पैसा है वो एक एवरेज हो जाता है, और आपको लंबे समय के लिए, चाहे आप किसी भी प्रकार के म्यूचुअल फंड में निवेश करें, आपको इसका बड़ा बेनिफिट होता है, क्योंकि शेयर मार्केट में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। तो आपने जो अधिक धनराशि में या अधिक कॉस्ट में जो आपने यूनिट आपको मिली थी, अगर शेयर मार्केट नीचे आ जाता है तो उस समय आपकी धनराशि अवश्य कुछ कम होगी, लेकिन उसके बदले आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? उस महीने आपको अधिक यूनिट मिल जाएंगी उसी धनराशि में। तो सिप जो है, प्रत्येक माह आपके लिए एक निर्धारित जो धनराशि आपने तय की है, उस धनराशि में आपको किसी भी म्यूचुअल फंड में और किसी भी कंपनी के शेयर उस म्यूचुअल फंड के माध्यम से आपके अकाउंट में निरंतर जमा होते रहते हैं। और वो किसके रूप में होते हैं? यूनिट्स के रूप में होते हैं। तो इस प्रकार से रुपी कॉस्ट एवरेजिंग जो है, इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत बड़ा फायदा होता है। अगर हम लमसम की बात करें, आप एक बार में एक मुश्त धनराशि जमा करेंगे, तो उससे आपको क्या होगा? आपको शेयर मार्केट नीचे जाएगा तो लॉस होना प्रारंभ हो जाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण बेनिफिट है द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो देखिए, आप सिप के माध्यम से जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में आपने सुना होगा। तो आपको जो भी इंटरेस्ट मिलेगा प्रति माह, उस पर भी आपको अगले माह फिर से इंटरेस्ट मिलेगा, और जिस साल आपको इंटरेस्ट मिल रहा है उस इंटरेस्ट पर आपको अगले साल इंटरेस्ट मिलेगा। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो है, यह एक इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा सिद्धांत है। तो इस सिद्धांत का आप किस प्रकार से फायदा ले सकते हैं? सिप के माध्यम से। एसआईपी पावर ऑफ कंपाउंडिंग के लिए एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। तो देखिए, यहाँ पर आप देख रहे होंगे किस प्रकार से आपकी धनराशि निरंतर बढ़ती जा रही है, जबकि आप सिप के माध्यम से निवेश कितना कर रहे हैं, यह आपने पहले से निर्धारित किया है। चाहे आप 500 रुपये से इसमें निवेश करें, 5000 से करें, या 5 लाख रुपए प्रति माह करें, क्वार्टरली करें, हाफ ईयरली करें या ईयरली करें, ये आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का लगातार बेनिफिट्स देता रहेगा। तो सिप के जो दो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं वो क्या क्या है? पहला है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग और दूसरा है पावर ऑफ कंपाउंडिंग।
जो निवेश के मुख्य सिद्धांत होते हैं, इन दोनों सिद्धांतों के आधार पर ही सिप को यहाँ पर आपके लिए तैयार किया गया है। तो इसलिए म्यूचुअल फंड में निवेश करने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है सिप, जिसे कि क्या कहा जाता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं सिप एसआईपी की कुछ ऐसी खूबियां जो कि आपको अन्य माध्यम में नहीं मिलेंगी। लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम एक बात और करना चाहेंगे। जो म्यूचुअल फंड में निवेश होता है उसके दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है लमसम। लमसम का अर्थ होता है आप एक मुश्त धनराशि जमा करेंगे, चाहे आपके पास 10 लाख रुपए हैं या 50 लाख रुपए हैं, आपको एक मुश्त धनराशि जमा करने का अवसर प्रदान होता है। लेकिन इसमें नुकसान क्या है, अगर शेयर मार्केट जो कि निरंतर अप या डाउन होता रहता है और उसी के आधार पर म्यूचुअल फंड भी आधारित होते हैं, तो आपकी धनराशि काफ़ी कम हो जाती है। तो इसीलिए सिप जो है एक निवेश करने का बेहतरीन तरीका है। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर बेनिफिट्स ऑफ सिप। एसआईपी के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो देखिए, लाइटर ऑन द वॉलेट, आपकी जेब के लिए ये बड़ा ही सुविधाजनक होता है। आप बहुत कम धनराशि भी इसमें जमा कर सकते हैं, 500 रुपये से भी इसे प्रारंभ कर सकते हैं। मेक्स मार्केट टाइमिंग इररिलेवेंट, अगर मार्केट अप डाउन भी होता है तो आपको उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इनेबल्स रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, अभी हमने जिसकी बात की, आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा मिल जाता है। बेनिफिट्स फ्रॉम पावर ऑफ कंपाउंडिंग, और पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो है उसका भी आपको सिप के माध्यम से लाभ मिलता है। और अगला जो महत्वपूर्ण इसका लाभ है वो है हेल्प्स इन गोल प्लानिंग, क्योंकि आप एक छोटी धनराशि से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप अपने लिए एक गोल भी प्लान कर सकते हैं। आप किसी भी प्रकार का गोल है, चाहे आपकी बच्चों की एजुकेशन है, आपकी बिटिया की शादी है, या आपने मकान बनाना है, तो उसके लिए आप एक प्लान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सिप के जो मुख्य यहाँ पर बेनिफिट्स हैं, लाइटर ऑन द वॉलेट, मेक्स मार्केट टाइमिंग इररिलेवेंट, इनेबल्स रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, बेनिफिट्स फ्रॉम पावर ऑफ कंपाउंडिंग और हेल्प्स इन गोल प्लानिंग। तो सिप के कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर अभी लाभों की हमने बात की। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण लाभ एसआईपी का क्या है, आपको बचत की प्रवृत्ति आपके अंदर घर कर जाती है। आप में बचत की प्रवृत्ति बढ़ जाती है और आप निश्चित धनराशि जो आपने पहले से तय की है उस धनराशि को आप प्रतिमाह निरंतर जमा करते रहते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि आप किसी अन्य माध्यम में, अगर आपने लमसम धनराशि माना जमा की है म्यूचुअल फंड में, तो अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप उस धनराशि को कभी भी निकाल सकते हैं। लेकिन सिप के माध्यम से क्या लाभ होगा, आपकी जेब पर भी ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा और छोटी छोटी धनराशि आप निरंतर जब जमा करते रहते हैं तो आप में बचत की प्रवृत्ति का भी विकास होता है। साथ ही आपके पास थोड़ी सी धनराशि जमा करने के बाद कुछ समय बाद एक मुश्त बहुत बड़ी धनराशि जमा हो जाती है, जो कि आपके लिए भविष्य में कभी किसी आकस्मिकता में काम आ सकती है। साथ ही आपके जो जीवन के जो गोल हैं जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, उन गोलों की प्राप्ति के लिए जो आपके उद्देश्य हैं जीवन में किसी भी प्रकार के फाइनेंशियल, उनके लिए भी लाभदायक होती है। तो आइए एक झलक हम और देख लेते हैं बेनिफिट्स ऑफ सिप। पहला जो महत्वपूर्ण था पावर ऑफ कंपाउंडिंग, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। इसका जो अगला जो बिंदु है वो देखिए हैबिट ऑफ सेविंग। अभी हमने कहा आप में बचत की प्रवृत्ति बनेगी और रिड्यूसर रिस्क, आपका जो जीवन का रिस्क है वो भी कम हो जाएगा। पावर ओवर टाइम, यानी कि आप समय पर भी जीत कर सकते हैं। और है अफोर्डेबिलिटी, यानी कि जितनी आप धनराशि जमा कर सकते हैं, आप सिप में अपना निवेश घटा और बढ़ा भी सकते हैं। तो सिप में ये बड़ी ही महत्वपूर्ण विशेषता है, आप प्रत्येक माह, अगर आपने मंथली एसआईपी का चयन किया है तो आप प्रत्येक माह अपने एसआईपी की जो धनराशि है उसमें परिवर्तन भी कर सकते हैं। और इस धनराशि के आधार पर आप जब भी चाहें सिप के माध्यम से जो निवेश कर रहे हैं, आप उस निवेश को कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं व्हाई टू इन्वेस्ट इन सिप। हमें सिप में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, सिप के माध्यम से इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। तो देखिए, पहला है डिसिप्लिन योर फाइनेंशियल डिसीजन। आपने जो निर्णय लिया है उसमें एक अनुशासन आता है। स्टार्ट विद एज लो एज RS500, 500 रुपये से भी आप प्राप्त कर सकते हैं इस सिप को। नो चार्जेज टू इन्वेस्ट इन सिप, सिप में इन्वेस्ट करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं लगता है। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट बेनिफिट्स, जो अभी हमने बात की, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का भी आपको लाभ मिलता है। साथ ही हेल्प टू मैनेज मार्केट वॉलेटिलिटी। फ्रेंड, आज इस वीडियो में हमने जाना SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, तुरंत आपको उसका रिप्लाई दिया जाएगा।
और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके सामने दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि इस प्रकार की उपयोगी और महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।